हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि एमपी पुलिस के जो थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस है, ठीक है, आज का 21 तारीख का, ठीक है, 21 अगस्त का आपके थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। सबसे सटीक एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए 15 से 20 नंबर आपके 100% क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। 100% आपके ये मान लीजिए मिनिमम कम से कम बोल रहा हूँ 15 से 20 नंबर आपके इन्हीं टॉपिक से आ रहा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों से शेयर करें। चलिए, ठीक है, एमपी पुलिस का एनालिसिस आपके सामने है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छे टाइप है आपके साथ हैं, जो सीधे के सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए, एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा कि इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की माँ है। तो पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है? अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है, एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, किसने कहा? पुष्पा ने, कि इस आदमी की पत्नी, इस आदमी यानी तस्वीर वाले की पत्नी। चलिए, सबसे पहले आप तस्वीर में जो आदमी है, ठीक है, उसको अपन आदमी लिख दे रहे जो तस्वीर में है, ठीक है। आदमी की क्या हो गई बताइए? इस आदमी की कोई क्या होगी? कोई, ठीक, पत्नी होगी, होगी कि नहीं होगी? आदमी की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। इसका जो नाम है वो क्या दिया गया उसमें? लक्ष्मी, ठीक है। मेरी बेटी की बुआ की माँ है, ये जो है मेरी बेटी की बुआ की क्या है? माँ है। मेरी यानी किसकी बताइए? पुष्पा की। तो पुष्पा की क्या होगी? मेरी बेटी की बुआ की माँ है, ठीक है। अब देखिए, पुष्पा होगी, ठीक है, मान लीजिएगा ये पुष्पा है, ठीक है। क्वेश्चन ही कट गया बड़े। चलिए, अच्छे समझ लीजिए, यहाँ पर समझते रहो, ठीक है। क्या बोला जाता, वो तो आपको डायग्राम याद ही है। तो मेरी बेटी, अब मतलब मेरी यानी पुष्पा की क्या होगी? एक बेटी होगी, बेटी की बुआ की माँ। अब इसकी बुआ कौन होगी? इसका वो एक भाई होगा, ठीक है, भाई। मतलब ये क्या होगा? इसकी पत्नी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी भाई? अब इसकी क्या होगी बताइए? एक बहन होगी, सिस्टर, ठीक है। बुआ की माँ है। अब बुआ यानी इसकी क्या होगी बताइए? माँ। ये कौन है बताइएगा? ये कौन है बताइए? तस्वीर में जो है वह है। तस्वीर में कौन है बताइए? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी पुष्पा से कैसे संबंधित है बताइएगा? किससे? लक्ष्मी से। लक्ष्मी से ये कौन हो गई? ये बेटी की पत्नी कौन हो जाएगी बताइए? बहू। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, ठीक है। यदि आप दूसरे डायग्राम से बनाते तो थोड़ी जल्दी हो जाती, अपन पहले से बना रहे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, ब्लड रिलेशन में दो ही टाइप के क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में पूछे जाएंगे, और कोडेड वाले कभी पूछे ही नहीं गए, ठीक है। आज तक कोडेड वाले आपके एमपी पुलिस में क्वेश्चन नहीं आए। क्यों नहीं? क्योंकि वो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी में बहुत कम देखने को मिलते, कभी कभार मेंस लेवल हम देखने को मिल जाते, नहीं तो जो क्वेश्चन है कोडेड वाले वो आपको ओनली बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन जो आपके एमपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं वो आपके सामने। दूसरा टाइप ए रहा, तो बी का भाई ए है। अब देखिए, बी का एक भाई है, वो कौन है बताइए? बी का भाई ए है, ठीक है। बी का भाई ए है और ए की माँ सी है। अब इनकी एक माँ होगी, वो कौन होगी बताइए? सी माँ, ठीक है। चाहे इसकी भी माँ सी है, और डी की पोती बी है। अब डी की जो पोती होगी वो कौन होगी? बी होगी। और ए का पुत्र एफ है। ए का जो पुत्र होगा, ए का पुत्र कौन बताइए? एफ है। और बोला यहाँ पर देख लीजिए, डी की पोती बी है, तो इसका क्या होगा बताइए? पति होगा, ठीक है, पति। अब इनका पोती तो या तो इसकी होगी या इसकी होगी, मतलब बेटी। कौन? बी कौन होगी? बेटी होगी, ठीक है। या तो ए की होगी या बी की होगी, पक्का नहीं पता किसकी होगी, ठीक है। तो आपसे पूछे एफ का डी से क्या संबंध है? एफ का डी से, जिससे से रहता है उससे अपन को रिलेट करना होता है, ठीक है। से यानी डी से, तो डी एफ से क्या हो जाएगा बताइए?
पर पोता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। एक बार मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। राज्य दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। मीटर है तो मीटर, ठीक है। वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर किस दिशा में है। अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए ठीक है, वह दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, मतलब यदि अपन यहाँ खड़े हैं तो ये दक्षिण की ओर कितना चल रहा बताइए, 25 मीटर चलता है, ठीक है, मीटर है। फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब बाएं, अब इसका ये आप इसका लेफ्ट रहेगा और तो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है बताइए, 20 मीटर चलता है। कितना चलता है 20, चलो 20 मीटर, ठीक है, ये 20 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर, अब फिर से बाएं मुड़ा और ये कितना चला बताइए, 25 मीटर चल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, 25 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर, अब दाएं मुड़ता है और कितना चलता है बताइए, 15 मीटर चलता है, मतलब ये, तो अब वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ पर था, मतलब ये मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पूरब दिशा। तो पूरब जहाँ होगा वो आपका आंसर या तो ए आंसर होगा या ये आंसर, तो ए कभी नहीं हो सकता और मतलब बी कभी नहीं हो सकता और सी ऑप्शन कभी भी आपके आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरब दिशा है। तो अब यदि आप गौर से देख पा रहे हो तो ये वाली दिशा है, ये कितनी थी 20, तो मतलब 20 और प्लस 15 अपन ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35 किलोमीटर, ठीक है, 35 मीटर है, तो मीटर पूरब दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए वाली दूरी, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी तो आपको पता है 15, तो ये दूरी कितनी है बताइए 20 किलोमीटर, तो 20 अपन ने ऐड कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट आंसर आना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन 99% बच्चे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। इजी क्वेश्चन है, देखने में इजी है लेकिन करेंगे गलत। मेरा जन्मदिन 11 अगस्त को हुआ और राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, तो इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, तो राहुल का जन्म किस दिन हुआ। अब देखिए मेरा जन्म, मैं स्पीड में बता रहा हूँ, आपको वीडियो रोक के सॉल्व करना है। अब 11 अगस्त को हुआ मान लीजिए, ठीक है, कब हुआ 11 अगस्त को। अब मेरा, ठीक है, ये मेरा है। अब मुझसे कोई छोटा होगा तो उसका जन्म बताइए यहाँ पहले हुआ होगा या मेरे बाद हुआ होगा। यदि बाद में हुआ है मतलब छोटा है, तो क्या करेंगे, कितने छोटा है 11 दिन, तो 11 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, मतलब 11 ऐड करें तो 11 प्लस 11 कितने हो जाएंगे 22, यानी 22 अगस्त को कौन होगा बताइए, ठीक है, राहुल का जन्म हुआ होगा 22 अगस्त को, क्योंकि वो छोटा है। तो माइनस निकलना, 11 घटा देते, मतलब आप गलत आंसर हो जाता है प्लस, क्योंकि देखिए यदि अपना जन्म, जिसका जन्म पहले होता है वो बड़ा होता है और जिसका जन्म बाद में होता है वो छोटा होता है। तो छोटा कौन है राहुल, तो राहुल 11 दिन छोटे, तो 11 से ऐड कर दिए 22 अगस्त हो गया। अब 15 अगस्त को सोमवार स्वतंत्रता दिवस, तो कब मनाया जाता है बताइए, 15 अगस्त को मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। तो 15 में यदि अपन 7 ऐड करते हैं तो क्या आता था 22, तो मतलब सोमवार ही आंसर होगा कि नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। सभी कवि पाठक हैं, सभी जो कवि हैं वो कैसे हैं, पाठक हैं, और कोई भी पाठक समझदार नहीं है। अब देखिए सभी कवि, यदि जो भी जितने के जितने कवि हैं वो क्या है बताइए, पाठक हैं। कौन है, पाठक है, ठीक है। और कोई भी पाठक समझदार नहीं है, क्या नहीं है, समझदार नहीं है, ठीक। कोई भी जो पाठक है वो कैसे हैं, समझदार नहीं है, ठीक है। जितने जो पाठक हैं वो कैसे समझदार नहीं है। तो अब पहला क्या है निष्कर्ष देखिए, ठीक है। फर्स्ट निष्कर्ष, कोई भी कवि समझदार नहीं है, कोई भी कवि समझदार नहीं है, तो पहला क्या हो सकता है आपका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए पहला, कोई भी कवि कैसा समझदार नहीं है, कोई भी कवि समझदार नहीं है, सही है, ठीक है। दूसरा क्या, सभी पाठक कवि हैं, सभी पाठक क्या कवि हैं। अब देखिए ये पाठक बाद में बाहर है, मान लीजिए ये पाठक है कि नहीं,
तो क्या ये वाला पूरा हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतना सा है, कभी तो इतने से हैं और पार्ट कितना बड़ा है, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर, मतलब फर्स्ट फॉलो करते तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी पत्थर कैसे हैं? हीरे हैं, और कुछ हीरे कैसे हैं? मोती हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। सभी पत्थर क्या है बताइए? जितने के जितने पत्थर हैं वो कैसे हैं बताइए? सभी पत्थर क्या हैं? हीरे हैं। ठीक है, और कुछ हीरे क्या हैं बताइए? मोती हैं। कुछ हीरे मोती हैं। ठीक है, ये डायग्राम बनने वाला है। फिर अपन निष्कर्ष को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले कितने निष्कर्ष? 2 निष्कर्ष, तो अपन 2 लिख देते। सबसे पहले कुछ मोती पत्थर हैं। मोती पत्थर हैं बताइए, दिख रहा है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। तो कुछ हीरे मोती हैं, हीरे और मोती, ये देख लीजिए, ए वाले कुछ मोती हीरे हैं, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। सिर्फ 2 निकलता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। 2 टिक करके नहीं है ना कि आप बी टिक करके भाग आए तो गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करना। वही गलती सुधारने के लिए आपके लिए मैं यहाँ पर डेली आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कथन और अवधारणा की क्वेश्चन है। 100% 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक, कितने? 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग के। 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, और यदि या तो या वाले भी जोड़ दें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। मैंने या तो यदि वाले क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बनाया था, वो देख लीजिएगा। इसके बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, जाके देख लीजिएगा। चलिए, तो कथन क्या है? बहुत, ठीक है, कथन जो आप देख पा रहे हो, कथन जो आपके सामने दिया हुआ है, बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। ठीक है, अवधारणा देखिए। पहली क्या है? तनाव के कारण मधुमेह होता है। ठीक है, तनाव के कारण मधुमेह रोग होता है, ये बोल रहा है। दूसरे यदि बोले केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, केवल तने हुई मधुमेह का कारण है, केवल यहाँ पर लगाओ, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? केवल एक अंतर्निहित है। 2 क्यों? केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, ऐसा नहीं है। मधुमेह के कई कारण हो सकते हैं, तनाव अकेला नहीं है कि उसी से हो। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? केवल लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, केवल डी आपका राइट आंसर होने वाला है, केवल एक अंतर्निहित है। ठीक, चलिए अब एक डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि व्यापम का ये मान लीजिए प्रायिकता फेवरेट क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है कि एक लड़का 3 सिक्के उछालता है तो कम से कम 1 चिताने की प्रायिकता। अब देखिए, एक हेड होता है और होता है टेल। ठीक है, यदि 1 सिक्का में, ठीक है, 2 होते हैं, 2 में मान लीजिए एक हेड होगा और एक टेल होगा, तो इसमें भी क्या? एक हेड होगा और एक टेल होगा। तो ये कितने हो गए? 2 सिक्के हो गए। ठीक है, यदि 3 को करना है तो इसमें भी क्या होंगे? हेड होंगे और टेल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इसमें भी क्या होंगे? हेड होंगे और क्या होंगे? टेल होंगे। इसमें भी क्या होंगे? हेड होंगे और टेल होंगे। तो इसमें भी क्या होंगे? हेड होंगे और टेल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो टोटल देख लीजिए, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होंगे। तो अपन नीचे क्या लिख देंगे? 8। तो कम से कम एक चित्त होना चाहिए, कम से कम एक तो हो। तो देखिए, 2 टेल मात्र एक बार आएंगे, तो एक बार आएंगे तो अपन ये कर देंगे, मतलब 1 में से 1/8 को क्या करेंगे? माइनस। तो 8 एकम 8 माइनस 1/8 यानी 7/8 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार ये आपको बेसिक तरीका था, मैंने बताने वाला था। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए, यदि करते तो देखिए 3 हेड आ जाते, इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है अभी के समय में यदि आप देखेंगे तो। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फटाफट से सबका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आकृति के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जो इमेज वाले क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। दर्पण प्रतिबिंब में भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, फिर आप हो सकता है कि वाटर प्रतिबिंब आने लगे। तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब देखिए, यहाँ पर बनेगा, यदि आप देख पा रहे होंगे, इसको गौर से देखिए, ए और ए वाले, तो इसको क्या कर दिया? इसके अपोजिट बना दिया। तो ए वाला जो चिन्ह रहेगा वो यहाँ पर आना चाहिए। तो ये तो कभी हो नहीं सकता, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा आना चाहिए, तो ये हो सकता है। लेकिन यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जुड़ा हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता। इन ऑप्शन नंबर
4 आपका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। स्पीड में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलती कर देते बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के 1 से 4 अंक जो चित्र हैं जो समस्या समुच्चय है और ABCD में अंकित चित्र, ठीक हैं, जो उत्तर समुच्चय हैं, ये वाले चित्र, ठीक है, ये उत्तर समुच्चय हैं। तो 1 और 2 किसी रूप में संबंधित हैं, ठीक है, 1 2 3 मतलब संबंधित हैं, मतलब ए इससे संबंधित, तो ए इससे संबंधित कैसे रहने वाला है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 3 और 4 में कौन सा संबंध स्थापित होगा? यदि आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है बताइए, त्रिभुज है। ये त्रिभुज तो आपका बना हुआ है, लेकिन त्रिभुज को उल्टा करके यहाँ बना दिया। जब ये चित्र आपके सामने है तो इसको भी उल्टा करके बनाएंगे, ठीक है, उल्टा, तो मतलब ये कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। तो ये सीधा बना हुआ इसलिए गलत हो जाएगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ये कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है, 2 आपके ऑप्शन होते, या तो ये सही होता है या बी सही होता है, क्योंकि ये तो गलत हो जाते, ठीक है। लेकिन ये वाला चिन्ह जो त्रिभुज है वो उन्होंने उल्टा बना दिया, तो ये वाला भी उल्टा बनना था, तो इसमें सीधा बना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए दर्पण प्रतिबिंब आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर ये दर्पण रखा हुआ है। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये वाला दर्पण आपके सामने ये रखा हुआ है, ठीक है, तो आपके इस प्रकार बनेंगे। तो यदि आप कुछ इस प्रकार से बना हुआ, ठीक है, मान लीजिएगा इधर नहीं, ठीक है, मैं आकृति आपको बना के बता रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई, ठीक है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी यहाँ पर ओ और यहाँ पर क्या है त्रिभुज, और यहाँ पर क्या है ओ, और यहाँ पर ये वाला खंड कुछ इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पर ये दर्पण रखा हुआ तो इसको जब पलटेंगे आप, जब पलटेंगे तो कुछ ये वाला तो सेम बनने वाला इसी प्रकार से, लेकिन ये जो ओ है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो ओ वो यहाँ पर आएगा, और ये त्रिभुज उचट कर यहाँ आ जाएगा, और ये वाला चिन्ह कुछ इस प्रकार से यहाँ बनेगा। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन तो आप जल्दी गलत कर देंगे। अब आपके पास ऑप्शन ए बचा सही होगा, या फिर ऑप्शन सी सही होगा। अब उसके बाद यदि आप देख पा रहे होंगे ये वाला इधर ना यहाँ त्रिभुज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बनाने की जरूरत नहीं थी, आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कैसे कर सकते थे। डायरेक्ट यदि आपको करना था कि ये वाला त्रिभुज देख ली, त्रिभुज यहाँ आने वाला है, तो त्रिभुज इसमें नहीं है, त्रिभुज इसमें नहीं है, त्रिभुज इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो, यदि कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं तो थोड़ा आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है। ठीक है दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ अपने शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना आपको नहीं भूलना है। जल्दी से ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब भी आपको बनाना है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को दर्पण प्रतिबिंब बनाइएगा। देख लीजिएगा, सबसे पहले ये वाली आकृति जो आपके सामने वो पलट के सबसे पहले कैसी आएगी, ये पलटेगी तो कुछ यार बहुत दिक्कत बनती है। ठीक है, ये पलटेगी, ये कुछ सबसे ये वाली छोटी आकृति ऐसी बनेगी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके कट गए, ओनली केवल एक आकृति, छोटी सी आकृति बनाने से 2 ऑप्शन आपके कट चुके हैं, सी और डी। अब बचा ए और डी। यदि आप देख पा रहे होंगे ए वाली कुछ इस प्रकार से बनेगी, तो इसमें भी, लेकिन ए वाली जो आप देख पा रहे होंगे ये आपका गलत आंसर, क्योंकि ये वाली डंडी इसमें नहीं है, इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जल प्रतिबिंब में ही बनाना है। अब ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला गोला, ये जब नीचे आएगा, मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये भरा हुआ ऊपर, ठीक है, और ये यहाँ पर है, और गोला ये वाला नीचे भरा हुआ है। जब ये भरा होगा, जब इसको अपन पलटेंगे तो ये नीचे भरा आना चाहिए, नीचे भरा, तो ये तो आपका गलत, और ये भी आपका गलत, क्योंकि ये छोटा है, तो इन दोनों में आना चाहिए। ये नीचे है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही, डी यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना है। यदि इसको पलटते तो ये वाला चिन्ह ऊपर भरा हुआ आ जाता, ऊपर भरा आता, मतलब इस प्रकार से ये भरा हुआ आता। ठीक है, तो ऊपर भरा इसमें नहीं, तो ऊपर भरा इसमें नहीं, तो ऊपर भरा इसमें नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहता। कैसे भी करते आपका वही आंसर आने वाला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, थकावट को शक्ति, ठीक है, थकावट को शक्ति, तो यहाँ पर बताना है क्या आएगा। ठीक है भाई, ये यदि आप पता होगा कि
शक्ति का अपोजिट या अपोजिट का मतलब विलोम शब्द क्या होता है? शक्ति होता है। थकावट का विलोम शक्ति। तो पहिए गोल गलत हो जाए, ईंधन पेट्रोल गलत हो जाए, गाड़ी ये गलत हो जाएगी, सूखा पड़ा और फिर बाढ़ पड़ गई, तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहता है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं स्पीड में बता रहा हूँ, बी सी डी, फिर सी ई जी, फिर डी जी सी। तो अब बी रहता है आपको पता हो कितने नंबर पर? 3 नंबर। सी रहता है 4 नंबर। बहुत अच्छी कर रहे हो। ठीक है, बी रहता है 2 नंबर पर, सी 3 पर और डी रहता है 4 नंबर पर। यदि सी की बात करें, सी रहता है 3 नंबर पर, ई रहता है 5 नंबर पर और जी रहता है 7 नंबर पर। यदि ए वाला, ठीक है, आगे जी डी रहता है 4 नंबर पर और जी रहता है 7 नंबर पर। कितने पर रहता है जी? 7 पर और जी रहता है 10 नंबर पर। यदि आप यहाँ गौर से देख रहे हैं, +1 और +1, +2, +2, +3, +3, ठीक है। तो यहाँ पर भी +1 करेंगे, यानी 5, 5 पे क्या रहता है? ई। तो ई यदि आप देख पा रहे हो तो ए आंसर नहीं हो सकता, ठीक, कभी वो रे आंसर नहीं हो। 2 ऑप्शन आपके कट चुके हैं। यदि इस अब अगला क्वेश्चन, इसमें कितने प्लस करना बताइए? 2, यानी 9 आ जाएगा, यानी आई आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, और ये भी गलत आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से स्पीड में करना है। चलिए एक सीरीज का क्वेश्चन और है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है, और वीडियो के एंड में कमेंट करना है कि आपके कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए हैं। अब देखिए 2 को बनाया जा रहा है 5 और 5 को बनाया जा रहा है 14 और 14 को बनाया जा रहा है कितना? 41 और 41 को 122 और जल्दी से इस सीरीज को बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक। बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत टफ सीरीज है। इस सीरीज को जो बना लेगा एमपी पुलिस में से कोई सीरीज नहीं आएगी जो उसको ना सॉल्व कर पाए। तो बहुत अच्छी सीरीज है, जल्दी से सीरीज को सॉल्व करिएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, यदि आप देख पा रहे 2 दूनी 4 +1 5 हो रहा है, ठीक है। तो 5 दूनी 10, यदि 5 3 15 -1 हो सकता है, ठीक है। तो 14 3 42 -1, ठीक है। यदि आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये 3, तो 3 4 12 मतलब +1 हो रहा है, ठीक है। तो यदि आप इसमें भी यदि ए 122 में यदि गुणा करते 3 का, तो ए 6 6 और ये कितना आ रहा है बताइए? 6 6 और 3 366 आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? गलत बताना है। सबसे पहले यहाँ प्लस हुआ है, फिर यहाँ माइनस हुआ, तो यहाँ पर भी एक माइनस होके आना चाहिए था, यानी 365 आपका आंसर आना चाहिए था, जो कि आपका 366 है। तो गलत बताना था, ठीक है, रॉन्ग सीरीज। तो आपका सही आंसर हो जाए तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक तो एक सीरीज और इसको कैसे कर सकते थे? यदि आप देखिए 2 + 3 1 मतलब 5 हो जाते, ठीक है। यदि 5 + 3 का वर्ग कितना होता है? देखिए 5 + 3 का वर्ग 9, यानी 14 आ गया। तो 14 + 3 का क्यूब मतलब 14 + 3 का क्यूब कितना होता है? 27। जोड़ दिए 7 4 11 के 1 3 और 1 4 और 1 41। 41 + 3 की पावर 4, यानी 41 + 3 की पावर कितनी? 243 होती है। तो इनके ऐड कर देते, तो ये कितना आता बताइए? इक्यासी। देखिए 3 की पावर 1 कितना होता है? 3, 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। मतलब यहाँ 81 आना था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपका 41 हो जाता और 81 हो जाता, मतलब 1 और 1 2 हो जाता, 8 4 12 हो जाता, ठीक है, मतलब 22 आ गया, 122। तब 122 + 3 की पावर कितनी होती? 5 होती, तो 3 की पावर 5 होती 341, मतलब 122 और यहाँ आ जाती 243। तो 3 2 5 ऑप्शन में पीछे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना दिख रहा था? सी, यानी डी आपका राइट आंसर रहता, ठीक है। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, तो वैसे में भी लॉजिक आपका सही आ गया और ऐसे में भी लॉजिक आपका सही आ चुका है, ठीक है। ये आपकी समस्या, आप किस प्रकार से क्वेश्चन करते, वैसे करते तो जल्दी हो रहा है, इस प्रकार से थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डीआर एग्जाम सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।